ये चैप्टर इक्विटी शेयर का है या प्रेफरेंस शेयर का? प्रेफरेंस का। तो गोली मारो इक्विटी शेयर को। हमारे पास 1000 बाबू क्या है? प्रेफरेंस शेयर है, जो एक शेयर कितने रुपए का? 100, जो हमने इशू किया था। तो मतलब 1000 इंटू 100, काम की बात ये है कि हमारे पास 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं। हाँ जी मेरे CSWD वाले बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट सीएन सिंह तोमर। आज है हमारा कंपनी अकाउंट का पार्ट 2, बोले तो डे 5, और हम लोग आज करने वाले हैं सर जी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर और रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को दोनों खत्म। हमने लास्ट क्लास में इशू ऑफ शेयर्स और इशू ऑफ डिवेंचर करा था। बढ़िया मक्खन मैंने क्वेश्चंस कराए थे, ऑलमोस्ट सारे टॉपिक के क्वेश्चंस करे थे हमने, प्रोराटा से लेके, फोरफीचर से लेके, रीइश्यू से लेके, कॉल्स इन एरियर से लेके इंटरेस्ट। बढ़िया। डिवेंचर में अदर देन कैश, कैश और कोलेटरल सिक्योरिटी प्रॉपर करा के भेज दिया था। मजा आया था, है ना? बढ़िया। नाउ आज जो बारी है हमारी वो है रिडेम्पशन की। पहले हम रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को क्विकली रिवाइज करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे एंड देन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर शुरू करेंगे। तो सर जी बिना देरी के साथ में लेट्स बिगिन। हाँ जी मेरे बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर को। पहले क्विकली रिवाइज करते हैं। देखो यहां पर अगर मैं बात करूं तो इस बार हमारी कंपनी प्रेफरेंस शेयर्स, बोले तो सेकेंडरी शेयर्स को रिडीम करने की बात कर रहे हैं। हम वो टाइम पे आ चुके हैं जब हमने वादा किया है कि भाई साहब हम आपका पैसा वापस कर देंगे। इस पूरे चैप्टर पे एक सेक्शन है, सेक्शन 55 में, क्विकली उसे रिवाइज कराता हूं क्योंकि डिटेल में तो हमने क्लास में आरएम सीरीज में करा है। और मेरे नालायक अभी तक आरएम सीरीज नहीं देखी है, अभी तक तुझे बिल्कुल भी नहीं पता है, तो बेटा जा प्लेलिस्ट नीचे पड़ी है, उसमें जा और आराम सीरीज में इस चैप्टर को एक बार ओवरव्यू ले ले, फिर आजा मेरे साथ। सर जी सेक्शन 55 क्या बोलता है? सेक्शन 55 कहता है कि सर जी कंपनी इंडिया में इररिडीमेबल प्रेफरेंशियल इशू नहीं कर सकती है, आज नहीं तो कल पैसा वापस करना पड़ेगा। मैक्सिमम टाइम 20 साल है, 20 साल के अंदर अंदर पैसा वापस करना पड़ेगा। बट एक एक्सेप्शन है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है तो ये पीरियड 20 से बढ़ा के 30 साल कर देंगे, मतलब 30 साल में पैसा वापस करेगा, चलेगा। क्लियर है? लेकिन 21वें साल से तुझे थोड़ा थोड़ा करके 10% एटलीस्ट पैसा वापस करना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट थ्योरी। दोबारा बोलो। सर इंडिया में सेक्शन 55 के हिसाब से अगर आपने प्रेफरेंस शेयर से पैसा लिया है तो आपको विद इन 20 ईयर पैसा वापस करना ही करना पड़ेगा। बट अगर किसी हाईवे, डैम प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए अगर पैसा उठाया है तो आपको 20 नहीं 30 साल में भी करोगे तो भी चलेगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है कि आपको 21st ईयर तक 10% रिडीम करना पड़ेगा। ठीक है सर। अब नॉर्मल रिडेम्पशन की बात करते हैं तो सेक्शन 55 कहता है रिडेम्पशन पार पे भी हो सकता है, मतलब 100 का प्रेफरेंस शेयर 100 में ही वापस कर सकते हो। रिडेम्पशन प्रीमियम पे भी हो सकता है बेटा, 100 का शेयर आपको 120 में भी देना पड़ सकता है अगर आप चाहो तो। डिस्काउंट की बात मत करो। सर पेमेंट जब आप करोगे, प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करोगे, तो आपके पास सोर्सेज क्या है, पैसा कहां से आएगा? तो वहां पे हमारा सेक्शन क्या कहता है? कहता है सर जी आपके पास दो सोर्स हैं, सिंपल से दो सोर्स हैं। या तो आप नए शेयर इशू करोगे या तो आप न्यू शेयर इशू करो। मैं डिटेल में अब क्यों, कैसे, क्या, लॉजिक्स पे नहीं, सीधा एग्जाम ओरिएंटेड बात करूंगा। अगर मेरे क्वेश्चन में न्यू शेयर्स इशू करे गए हैं और वो डिटेल गिवन है, तो बेटा एक ऑप्शन तो ये है कि आप नए शेयर इशू कर सकते हो, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर से कैपिटल कम होगी तो नए शेयर से कैपिटल बढ़ा के आप काम चला सकते हो। और अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने नए शेयर इशू नहीं किए, तो बेटा हम आपकी कंपनी के फ्री रिजर्व, हम ये मान लेंगे कि आपने कंपनी के कैपिटल, आपने कंपनी के जो फंड है, पैसा है, उसे यूज किया है, तो बेटा उस पैसे को हम मान लेंगे कि वो कंपनी के मालिकों का डिविडेंड है, तो वो फ्री रिजर्व जो है वहां से पैसा मानेंगे, वो यूटिलाइज हुआ है। और उस केस में आप फ्री रिजर्व को खत्म करके एक रिजर्व बनाओगे, CRR, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। क्या बोला मैंने? क्विकली जल्दी बताओ। दैट मींस अगर मुझे प्रेफरेंस शेयर रिडीम करना है तो मेरी कैपिटल जितने से कम होगी, स्पेशली प्रीमियम की बात अलग करना, कैपिटल फेस वैल्यू से जितनी कैपिटल कम होगी उतनी कैपिटल के लिए या तो मुझे नए शेयर इशू करने पड़ेंगे बाबू, या तो मुझे कैपिटल इशू करनी पड़ेगी नई, वहां से पैसा लेके पुराने को वापस कर सकता हूं। और अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप दूसरा ऑप्शन चूज कर सकते हो कि कंपनी के जो मालिकों का डिविडेंड का पैसा है, फ्री रिजर्व, आप वो पैसा यूज कर सकते हो, वो पैसा यूज करके आप रिडेम्पशन कर सकते हो। अब ये चैप्टर ना अगर मैं ऐसे समझाऊंगा तो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाता है, क्योंकि ऐसे तो ये कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे चलता है, बट अब थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड बात करूं तो आप मेरी बात सुनना। जब भी आप मेरे साथ रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर का क्वेश्चन करोगे, बेटा एक चार्ट में पूरा चैप्टर समराइज करता हूं, तो आपके सामने मेरे बच्चे दो तरीके से क्वेश्चन आएंगे, आराम से सुनना। सिंपल, एक चार्ट में समझो, चैप्टर खत्म। सर या तो आपको क्वेश्चन में इफ, क्वेश्चन 1, सिचुएशन 1, इफ नंबर ऑफ न्यू शेयर कि कंपनी कितने नए शेयर इशू कर रही है। ऑप्शन नंबर 1, न्यू शेयर्स गिवन है, न्यू शेयर्स गिवन है कि भाई इतने शेयर इशू करे हैं, तो आप क्या करोगे? आप कहोगे सर फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर,
कि सर जी एक वर्किंग बनाओगे, सॉल्यूशन के लिए आप सबसे पहले वर्किंग बनाओगे और वर्किंग में देखोगे कि आपकी कितनी कैपिटल कम हो रही है, दिस इज द कैपिटल कम हो रही है, माइनस अगर आपने ऑलरेडी नए शेयर इशू करे तो उतने से कैपिटल बढ़ जाएगी, दैट इज माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल। ऑफ कोर्स शेयर कैपिटल में इक्विटी भी हो सकता है, प्रेफरेंस भी हो सकता है, कोई भी हो, इतने से कैपिटल बढ़ गई। सपोज 20 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करा है तो 20 लाख से कैपिटल कम हो रही है, और मैंने 5 लाख के न्यू शेयर इशू कर दिए तो 5 लाख से कैपिटल बढ़ रही है। जो डिफरेंस बचेगा 15 लाख, बाबू जो डिफरेंस बचेगा 15 लाख वो हम मान लेंगे कि हमने फ्री रिजर्व से निकाला है, मतलब उतने का आपको सीआरआर बनाना पड़ेगा, उतना आपको यह माना जाएगा कंपनी ने अपनी जेब से पे किया, दैट मींस कंपनी ने मालिकों का पैसा खा लिया, तो आपको फ्री रिजर्व ब्लॉक करने पड़ेंगे रिजर्व बना के। ठीक है, बढ़िया। अगर आपको दूसरा केस या तो ये होगा या फिर मेरे बच्चे, या फिर आपको केस नंबर 2, आपको इफ नंबर ऑफ न्यू शेयर आर नॉट गिवन, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आर नॉट गिवन, अगर आपको नहीं दिए हैं, नॉट गिवन, फिर क्या करेगा मेरा बच्चा, फिर आप बोलोगे अगेन फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, जितने से कैपिटल कम हो रही है। अब इस बार आपको नहीं पता आप कितने शेयर इशू कर रहे हो, तो आप अपनी जेब चेक करोगे, बोले तो अपनी रिजर्व चेक करोगे कि कितना पैसा आपके पास पड़ा हुआ है, दैट इज माइनस। पहले ये कर रहे थे कि इतने की कैपिटल कम हो रही है, इतने से कैपिटल बढ़ रही है, डिफरेंस जो है वो जेब से निकाल लेंगे। अब आपको जब नंबर ऑफ शेयर ही नहीं पता, आपको यही नहीं पता कितने शेयर इशू करने, कितने पैसे मालिक देने के लिए तैयार हैं, तो बेटा आप पहले अपनी जेब निकालोगे, फ्री रिजर्व अवेलेबल कि आपकी कंपनी के पास कितने फ्री रिजर्व पड़े हुए हैं वो क्वेश्चन बताएगा। फ्री रिजर्व अवेलेबल जिससे आप सीआरआर बना सकते हो, मतलब उस पैसे को आप यूज कर सकते हो रिडेम्पशन के लिए, ये पैसा आपके लिए अरेंज हो जाएगा, और जो बाकी कमी बचेगी उतने के लिए आप फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल इशू कर दोगे, न्यू शेयर कैपिटल इशू कर दोगे। ऑफ कोर्स फेस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो नंबर ऑफ न्यू शेयर्स आ जाएंगे। नंबर ऑफ न्यू शेयर यहां पे निकालने के लिए आप बोलोगे जितने की भी फेस वैल्यू है उसे फेस वैल्यू पर शेयर से डिवाइड कर दोगे, पर शेयर से डिवाइड कर दोगे तो आपकी कैपिटल आ जाएगी, दैट इज आपके नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। क्लियर है? हाँ जी। तो बेटा एग्जाम में बस अगर आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए कि आपके एग्जाम में 2 कॉन्सेप्ट होंगे, या तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए होंगे या आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए होंगे। अगर नंबर ऑफ शेयर दिए तो आप फ्री रिजर्व सीआरआर निकालोगे, और अगर आपको नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए तो रिजर्व यूज करके आप नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालोगे। एक बार ये वर्किंग नोट बन गया, उसके बाद आपकी एंट्रीज नॉर्मल है। आपको एंट्री क्या करनी है रिजर्व में, बढ़िया मक्खन। देखो सबसे पहले अगर शेयर दिए हैं या शेयर्स की कैलकुलेशन निकाली तो पहले 2 एंट्री हो जाएंगी शेयर इशू करने की, सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर या बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, और शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले 2 एंट्री। फिर तीसरा रिजर्व निकालने की, या तो सीआरआर की कैलकुलेशन आप निकालोगे या आपको पता होगा कि कितने रिजर्व से पैसा निकालना है। तो फ्री रिजर्व बोले तो जनरल रिजर्व और पीएनएल, तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू सीआरआर, ये तीसरी एंट्री होगी। पहली 2 एंट्री शेयर इशू करने की, फिर सीआरआर बनाने की, और एक बार आपका सेक्शन 55 साइलेंट हो गया, पैसा अरेंज हो गया, तो बाबू फिर करेंगे रिडेम्पशन का आगाज। दैट इज आप प्रेफरेंस शेयर वापस लोगे जैसे 4 फीचर में लेते थे, अभी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक पेमेंट, और प्रीमियम को राइट ऑफ करने के लिए अगर एसपीआर है तो एसपीआर यूज करो, नहीं है तो बेटा ये फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं। खत्म, 6 एंट्री में काम खत्म। 2 शेयर इशू करने की, एक सीआरआर बनाने की, एक अपने शेयर वापस लेने की, एक पेमेंट करने की, और एक प्रीमियम को राइट ऑफ करने की अगर क्वेश्चन में प्रीमियम है। खत्म, इससे ज्यादा कुछ नहीं है चैप्टर में। सर या तो शेयर होंगे या शेयर नहीं होंगे, तो एक मेन वर्किंग बनानी है कि शेयर निकालने हैं या शेयर अगर दिए हैं तो उससे रिजर्व निकालने हैं, या तो रिजर्व निकालने या शेयर निकालने। अगर शेयर दिए तो रिजर्व निकालेंगे, रिजर्व दिए शेयर मिसिंग है तो शेयर निकालेंगे। एंट्री 6 होने वाली है। आओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन है, कह रहा है श्योर एंड फास्ट लिमिटेड, क्वेश्चन पढ़ते रहना और सोचना मेरे साथ कौन सी अप्रोच लगेगी बेटा। कह रहा है श्योर फास्ट लिमिटेड पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल 12% इनके पास रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है 100 रुपए के, जो रिपेबल है एट प्रीमियम 5% पे। ठीक है जी। शेयर हैव नाउ बिकम ड्यू फॉर रिडेम्पशन, कह रहा है भाई साहब ये शेयर आपके रिडीमेबल है। ठीक है। कह रहा होल अमाउंट इट इज डिसाइडेड द होल अमाउंट ऑफ विल बी रिडीम आउट ऑफ फ्रेश इशू ऑफ 20,000 इक्विटी शेयर। ठीक है, 20,000 इक्विटी शेयर से हम लोग ये रिडीम करेंगे।
ठीक है। जो हमारे नए शेयर, बेटा जल्दी बताओ, इस बार फ्रेश इशू मतलब नंबर ऑफ न्यू शेयर हमें निकालने हैं या दिए हुए? सर दिए हुए। कॉन्सेप्ट नंबर 1 कह रहा है एक शेयर 10 रुपए का है लेकिन हम प्रीमियम पे इशू करेंगे, क्या फर्क पड़ रहा है? कह रहा होल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश और 12% प्रेफरेंस शेयर को हमने रिडीम कर दिया। एंट्री करके दिखाओ। एक चीज मिसिंग हो गई है बाबू, इसमें नंबर ऑफ शेयर्स मुझसे लिखने मिसिंग हो गए। मान लो क्वेश्चन में 50,000 ले लो फॉर एग्जाम्पल, 50,000 प्रेफरेंस शेयर है जो हमें रिडीम करने हैं। काम शुरू करें। सबसे पहले बताओ नंबर ऑफ शेयर दिए हुए हैं? हाँ भाई नंबर ऑफ शेयर दिए हैं, तो मैं यहीं बनाता हूं वर्किंग नोट सॉल्यूशन। सबसे पहले वर्किंग नोट बनाएंगे। इस बार क्या हम वो निकालेंगे क्या, नंबर ऑफ शेयर? नहीं सर वो तो दिए हैं। कैलकुलेशन ऑफ CRR कि सर हमें कितना पैसा रिजर्व से निकालना है। बताओ कैसे निकालेगा मेरा बच्चा? सबसे पहले वो लिखेगा फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। कितने प्रेफरेंस शेयर कम हो रहे हैं? तो 50,000 प्रेफरेंस शेयर है बाबू, कहाँ गए? 50,000 प्रेफरेंस शेयर मैंने अजम्पशन लिया है, मल्टीप्लाई बाय एक शेयर 100 रुपए का। सर वो 5% प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है, प्रीमियम की बात अलग से करूंगा, अभी छोड़ दो। 50,000 इंटू 100 बेटा कितना हो गया? 50 लाख की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, शाबाश, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल। न्यू शेयर कैपिटल बेटा 20,000, एक शेयर 10 रुपए का है, तो 20,000 इंटू 10, 20,000 इंटू 10 मतलब 2 लाख बेटा, 2 लाख। तो इसका मतलब है सर जी हमारी कैपिटल जो रिजर्व की जरूरत पड़ेगी वो 48 लाख की होगी, 48 लाख की। सर इतना CRR से क्या फर्क पड़ता है, क्या दिक्कत है? रिजर्व से पैसा आएगा, ठीक है। मैंने 50,000 अज्यूम्पशन ले लिया, एक काम कर सकते हैं 5,000 से भी करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। 5,000 इंटू 10 100, 5 लाख, 5 में से 2 गया, 3 लाख का आपका CRR बन जाएगा। बट कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई भी फिगर लो कि इतने से कैपिटल कम हो रही है, इतने से कैपिटल बढ़ रही है, जो डिफरेंस आया वो CRR में। अब हमें करनी है एंट्री बाबू, मेन तो एंट्री है। एंट्री कितनी होंगी? सबसे पहली एंट्री सॉल्यूशन आओ। सबसे पहली एंट्री क्या होगी बेटा? शेयर इशू करेंगे। एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। कितने शेयर हैं सर? 20,000 शेयर है, 10 रुपए का शेयर है, पर हम इशू कर रहे हैं 11 में। ऑफकोर्स कैपिटल जो आएगी वो 11 रुपए आएगी। फटाक से बताओ 20,000 इंटू 11, 2,20,000 रुपए जेब में आएंगे। बीइंग अमाउंट रिसीव, नरेशन अवॉइड करो, और शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट बेटा 2,20,000, 2,20,000 टू, हाँ जी क्या टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कैपिटल 2 लाख की यहां जाएगी, और टू मेरे बच्चे क्या? टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। आप कहोगे 20,000 इंटू 10 रुपए की कैपिटल बढ़ गई, और बेटा 20,000 इंटू 1 रुपए का प्रीमियम आ गया, जो अलग से आ जाएगा 20,000 रुपए। मेन हमारी इस एंट्री से इतना पता चल गया, इतने की कैपिटल का पैसा आ चुका है। अब इतना पैसा छोड़ के बाकी पैसा कहां से निकालोगे आप? फ्री रिजर्व, जिसका कोई नहीं बेटा, उसका स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ऑफ कोर्स पीएनएल यूज कर सकते हो आप। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू CRR, हम ये मान के चलेंगे कि पीएनएल में पैसा सफिशिएंट है। 48 लाख हम कहां से निकाल लेंगे बेटा? CRR से। सर ये 48 लाख कहां से आया? वैसे भी दिमाग लगा सकते हो, 50,000 अगर हमारी कैपिटल है, 50,000 इंटू 100, 50 लाख की, तो 50 में से 2 लाख का रेंज हो चुका है, 48 लाख रुपए चाहिए। बाकी मैंने वर्किंग नोट 1 का रेफरेंस दिया, डन। अब क्या करेगा मेरा बच्चा? अब क्या करेगा सर? अब कहेगा, वो कहेगा सर जी अब शेयर वापस ले लो। एंट्री नंबर 4, भाई कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है? 12% प्रेफरेंस शेयर है, तो 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 12%। जैसे फोरफीट करते थे वैसे ही शेयर वापस ले लो। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 इंटू 100, 50 लाख, शाबाश। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन बेटा, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना है सर जी? 5%। कह रहा है 50 लाख का 5% प्रीमियम है, तो 5 5 जा 25, 2.5 लाख का प्रीमियम हो गया, 2.5 लाख का प्रीमियम है टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। लो भाई, बीइंग रिडेम्पशन ड्यू, बीइंग रिडेम्पशन ड्यू, इजी पीजी चैप्टर है बाबू। 52,50,000 रुपए आपकी प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, और उठाओ पेमेंट मार दो। एंट्री नंबर 4 नहीं, एंट्री नंबर 5 भाई क्या? प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना मेरे बच्चे? 52,50,000, हाँ भाई 52,50,000 और 52,50,000, ये मानते हुए कि पैसा हमारे पास होगा। बढ़िया मक्खन। एंट्री नंबर 6 लास्ट एंट्री, क्या ये प्रीमियम का नुकसान को राइट ऑफ नहीं करोगे? भाई ज्यादा पैसा पे कर रहे हो, आपका नुकसान है। शेयर आया, प्रीमियम का नुकसान आया, टू देना है, जिसको देना है उठा के दे दिया। अब इस प्रीमियम के लिए सबसे पहले आप कहां जाओगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है या नहीं है? सर है, बिल्कुल है।
कितना है सर, ये आया था 20,000 रुपए, इसे यूज करेंगे तो 20,000 रुपए ये यूज हो जाएगा। लेकिन अभी भी और चाहिए तो एक्स्ट्रा के लिए कहाँ जाएगा, जिसका कोई नहीं उसका स्टेटमेंट ऑफ P&L 2,30,000 टू क्या, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। नुकसान आया, नुकसान गया, कितना 2.5 लाख। तो ये हमारी 6 एंट्री, काम खत्म। और ये एक छोटा सा वर्किंग नोट, बात खत्म। क्लियर है? ये 2 एंट्री शेयर इशू करने की, एक एंट्री CRR बनाने की, एक एंट्री शेयर वापस लेने की, एक एंट्री शेयर को पे करने की, और लास्ट एंट्री प्रीमियम के नुकसान को राइट ऑफ करने की, क्योंकि हम ज्यादा दे रहे हैं तो उस नुकसान से भरपाई तो करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये पहला कॉन्सेप्ट था जहां पे क्वेश्चन ने आपको नंबर ऑफ शेयर्स निकाल के दिए हुए थे। बढ़िया, इजी पीजी नॉर्मल क्वेश्चन। आओ अगला क्वेश्चन क्या है, इजी, बहुत इजी चैप्टर है, बताओ जल्दी से। कह रहा सर जी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने डिसाइड किया है कि वो मिनिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं। इसका मतलब इस बार नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है बाबू, इस बार नंबर ऑफ शेयर मिसिंग है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 कह रहा भाई साहब एक शेयर की वैल्यू 9 रुपए। बेटा फेस वैल्यू 9 रुपए है, ऑफ ऑफ मतलब क्या होता है, 9 रुपए का शेयर है, 9 रुपए में इशू नहीं हो रहा, डिस्काउंट में इशू नहीं होता। सर 9 रुपए का शेयर तो हमने कभी नहीं देखा, पर देख ले भाई, 1 रुपए का भी हो सकता है, 5 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है, 10 का भी हो सकता है। ठीक है, रिडीम कितने करने हैं, 5 लाख प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए हम शेयर इशू करना चाहते हैं। हमारे पास मैक्सिमम डिविजिबल प्रॉफिट, डिविजिबल प्रॉफिट बोले तो फ्री रिजर्व, फ्री रिजर्व बोले, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बोले, मतलब वो प्रॉफिट जिसे मालिक में बांट सकते हैं, पर अभी अब यूज करेंगे। 3 लाख रुपए पड़ा है तो मतलब 3 लाख यूज कर सकते हैं। कह रहा नंबर ऑफ शेयर निकाल के बताओ, एंट्री वेंट्री छोड़ो, लेकिन इतना ध्यान रखना सेक्शन 55 की वॉल्यूशन ना हो, और उसके बाद कुछ और लिखा है छोड़ो। आओ सॉल्यूशन करो। इस बार अगर मैं निकालूं सीधा, ये वर्किंग नोट नहीं है, मेन आंसर हो गया, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर। इस बार हमें न्यू शेयर दिए नहीं दिए हुए, हमें निकालना है नंबर ऑफ न्यू शेयर्स। अच्छा तो बेटा जल्दी बताओ शुरुआत कहां से होगी, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। बताओ मेरे बच्चे कितना है सर जी, 5 लाख रुपए की कैपिटल है जो मुझे पे करना है, माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। नहीं सर, वो दिए होते तो सीधा माइनस होकर फ्री रिजर्व आ जाता। इस बार मुझे यहां पे माइनस करना पड़ेगा, कितना मेरे पास पड़ा हुआ है फ्री रिजर्व अवेलेबल। तो सर हमारे पास जो पड़ा है वो क्वेश्चन ने बोला है मैक्सिमम कितना पड़ा है सर जी, जो मैक्सिमम अमाउंट पड़ा है वो 3 लाख पड़ा है, तो 3 लाख पूरा यूज कर लो। तब भी कितने की कमी बच गई बेटा, 2 लाख। 2 लाख के कहां से आएगा 2 लाख, बेटा इतने की फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल आएगी, न्यू शेयर कैपिटल। और अगर नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालोगे, नंबर ऑफ न्यू शेयर निकालोगे तो बेटा 2 लाख, हाँ जी 2 लाख डिवाइडेड बाय एक शेयर की फेस वैल्यू 10 नहीं है, इस बार 9 है। ऑफ का मतलब होता है, अंग्रेजी की टांगे मत तोड़ो, ऑफ का मतलब होता है इतने रुपए का शेयर है, दिस इज फेस वैल्यू। और अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो बेटा ये ऑफ कोर्स पॉइंट में आने वाला है, जरा करके दिखाएं। तो 2 लाख को डिवाइडेड बाय, हाँ जी 2 लाख डिवाइडेड बाय 9, बेटा दिस इज 22,222.222 शेयर। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर जी ये तो पॉइंट में आ गया, अब शेयर पॉइंट में इशू हो सकते हैं क्या? नहीं सर, तो हमारे पास 2 ऑप्शन है सर। अगर हम फ्रैक्शन रूल लगाते हैं तो फ्रैक्शन रूल क्या बोलता है, फ्रैक्शन ये रूल ये बोलता है कि अगर कोई भी डिजिट 0.5 या उससे ज़्यादा है तो हम उसे अगले डिजिट पे मूव कर देंगे। मतलब अगर ये 22,222.5 या 6 या 0.7 होता तो हम 22,223 कर देते, ठीक है राउंड ऑफ। और अगर 0.5 से कम है जैसे कि 2, 1, तो उसे इग्नोर कर दो। तो मतलब एक्चुअल द फ्रैक्शन रूल के हिसाब से ये 22,222 शेयर ही इशू हो जाने चाहिए, ये हमारा एज पर फ्रैक्शन रूल होना चाहिए कि इग्नोर मार दो। लेकिन कसम खा लो बेटा, अगर हमने एक शेयर कम कर दिया मतलब पैसा कम अरेंज होगा और सेक्शन 555 की वॉयलेशन हो जाएगी, चाहे 0.1 रुपए ही कम क्यों ना हो बाबू। इसलिए हम यहां कभी भी शेयर में फ्रैक्शन रूल नहीं लगाएंगे, किसी भी शेयर डिवेंचर में फ्रैक्शन रूल नहीं लगाएगा। हाथ आगे कर ले, कसम खा ले, हम हमेशा हमेशा एक शेयर ज्यादा ही इशू करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बेटा ज्यादा आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं, कम नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसलिए कराया कि एक तो नंबर ऑफ शेयर की कैलकुलेशन है, और दूसरा अगर कभी पॉइंट में आ जाए तो बेटा तू हमेशा एक शेयर ज्यादा इशू करके चलेगा। एक लाइन और लिखी है कि अगर कंपनी चाहती है ये शेयर इन द मल्टीपल ऑफ 50 रुपीज में हो, मतलब ऐसे नंबर आए जो 50 से डिवाइड हो जाए। मल्टीपल ऑफ 50 मतलब, अब यहां पे 2 ऑप्शन है, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर यहां पे जाओ, ऑप्शन 1 22,223 का अगर 50 वाला पोर्शन निकालो तो या तो 22,200 शेयर हो सकते हैं, 23 हटा दो तो ये डिवाइड हो जाएगा, या फिर मेरे पास ऑप्शन नंबर 2 हो सकता है बेटा 22,250, या तो मैं 23 शेयर हटा दूं
या 17 एक्स्ट्रा ऐड कर दूं भाई, तभी तो 50 से मल्टीप्लाई होगा 200 या 250। 201, 202, 203 तो हो नहीं पाएगा, तो 223 के बीच में क्या होगा, 200 या 250, वही 50 के मल्टीपल में। तो बेटा हम कभी भी कम नहीं करेंगे, हम ज्यादा ही करके चलेंगे। अगर वो मल्टीपल ऑफ 50 चाहता है तो हम बोलेंगे 22,223 ना करके 22,250 शेयर ऑफर करेंगे। बढ़िया। एंट्री क्या होंगी सर, एंट्री वही होंगी दो एंट्री शेयर इशू करने की। अगर क्वेश्चन मांगता तो बताओ क्या करेंगे सर, 22,250 या 223 जो शेयर इशू कर रहे होंगे उसकी 2 एंट्री। एक एंट्री 3 लाख की सीआरआर बनाने की, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल टू सीआरआर। एक एंट्री प्रेफरेंस शेयर वापस लेने की, और एक एंट्री प्रेफरेंस शेयर को पे करने की। 5 लाख 5 लाख 5 लाख 5 लाख। प्रीमियम है नहीं तो प्रीमियम को राइट अप करने की नहीं। 5 एंट्री में क्वेश्चन खत्म। इजी पीजी, इजी पीजी। तो भाई ये 2 केस हो गए। पहला केस बाबू अगर नंबर ऑफ शेयर दिए तो, दूसरा केस नंबर ऑफ शेयर नहीं दिए तो। अब आओ तीसरा क्वेश्चन, ये बढ़िया सा क्वेश्चन, आपके स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन। बहुत इजी है ये चैप्टर, बहुत 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 इजी चैप्टर है। कह रहा है कैपिटल स्ट्रक्चर दिए कंपनी की, बाबू आराम से पढ़ना, ऑलमोस्ट खत्म है। कैपिटल स्ट्रक्चर दिए कंपनी की जिसमें 20,000 इक्विटी शेयर हैं, एक शेयर 10 रुपए का है, फुल्ली पेड अप है। अब सर हमारी कंपनी में 20,000 इक्विटी शेयर, ये चैप्टर इक्विटी शेयर का है या प्रेफरेंस शेयर का, प्रेफरेंस का, तो गोली मारो इक्विटी शेयर को। हमारे पास 1,000 बाबू क्या है, प्रेफरेंस शेयर है, जो एक शेयर कितने रुपए का, 100, जो हमने इशू किया था। तो मतलब 1,000 इंटू 100, काम की बात यह है कि हमारे पास 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर्स पड़े हैं। ठीक है, दिस इज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, डन। अब हमें रिडीम करना है। कह रहा हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस, जेब में कितना पैसा पड़ा है बेटा। जनरल रिजर्व फ्री होता है क्या, बिल्कुल फ्री है। पीएनएल फ्री होता है क्या, बिल्कुल फ्री है। तो 80 और 20 कितना हो गया, 1 लाख, ठीक है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, बेटा फ्री रिजर्व नाम में जनरल रिजर्व और पीएनएल होता है, इसके अलावा नॉर्मली फ्री नहीं होता है। हम बाकी सबको रिस्ट्रिक्टेड मानते हैं, हमारे काम का नहीं। मालिकों को क्या बांट सकते हो आप, जनरल रिजर्व बांट सकते हो, आप पीएनएल बांट सकते हो। डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व भी होता है जो फ्री होता है, पर हमारे लिए 3 कसम खा लो। ये मैंने आराम सीरीज में भी कसम खिलाई थी। अभी मान लो 3 के अलावा एक दिया है इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, और उसमें लिखा है आउट ऑफ, ये ऐसे लिखनी होनी चाहिए, आउट ऑफ 5,000, हाँ जी, नॉट फ्री फॉर डिविडेंड। बाकी 10,000 में से, 10,000 में से 5 फ्री नहीं है। इसका मतलब है बेटा जनरल रिजर्व 80 है फ्री, पूरी तरीके से फ्री रहता है। पीएनएल का बेटा कितना है, 20,000 फ्री है, बहुत बढ़िया। और इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व वैसे तो 10,000 है, पर उसमें से सिर्फ 5 फ्री नहीं है बाबू, 5 फ्री नहीं है, बाकी फ्री है। इसका मतलब 10 में से 5 फ्री नहीं है तो 5 फ्री है। इसका मतलब टोटल हो गया 1,05,000 हमारे पास फ्री रिजर्व। बेटा 1 लाख हमें रिडीम करना है, 1,05,000 पड़ा है, क्या नए शेयर इशू करने की जरूरत है, नहीं सर, पैसा सफिशिएंट है, अंधा पैसा पड़ा है हमारे पास। पर आगे चलो, कह रहा है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का अभी कोई काम नहीं, शेयर को रिडीम करने में काम, प्रीमियम वगैरह होगा तो प्रीमियम को राइट ऑफ करने में काम आएगा। कह रहा है कैश एट बैंक पड़ा है 98, थोड़ा है प्रॉब्लम बैंक में, अभी आगे चलो। कह रहा है प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, बहुत बढ़िया। फॉर द पर्पस ऑफ रिडेम्पशन, कंपनी डायरेक्टर के पास पावर है कि वो नए शेयर इशू निकाल सकती है, पर कितने शेयर इशू कर रहे हैं वो नहीं पता। कह रहा है लेकिन हमें पहले यूज करना पड़ेगा अपने रिजर्व। ऑफ कोर्स अगर आप नए शेयर इशू कर सकते हो तो इस बार नए शेयर मिसिंग नहीं है। वो कह रहा है पहले अपनी जेब से पैसा यूज कर लो, अगर जरूरत पड़ी तो शेयर इशू कर लेंगे। लेकिन कह रहा है सब्जेक्ट टू द कंडीशन लगाई उन्होंने कि सर ये जो 20,000 रुपए है ना, जनरलिज्म में रिटेन रहना चाहिए, जनरलिज्म खाली मत कर देना, विच शुड नॉट बी। मतलब जनरलिज्म जो 80,000 है ना, इसमें से सिर्फ 60,000 ही यूज कर सकते हो, बाकी यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब आपके 80 में से 60 यहां पे है, 60 और 20 80 और 5 85, तो ये आपके पास फ्री पड़ा है। ठीक है सर। कह रहा है जनरल एंट्री बताओ जी, बात खत्म। अब सुनो ध्यान से, अगर मैं बात करूं, ठीक है, चलो काम शुरू करें। कह रहा भाई से शुरू करते हैं। अब बताओ सबसे पहला काम क्या होगा, सॉल्यूशन, वर्किंग नोट नंबर 1, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर, कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, न्यू शेयर्स। मेरे बच्चे आप कहोगे फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। भाई फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कितनी है, 1 लाख। अगर मुझे नए शेयर की कैलकुलेशन दी होती तो मैं माइनस करता फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर, और अपने आप जो मेरे को रिजर्व निकालना होता उतना पैसा आ जाता, वो मैं निकाल लेता कहीं से भी। लेकिन इस बार उसने बोला है भाई साहब नए नंबर ऑफ शेयर निकालने हैं, तो हम निकालेंगे फ्री रिजर्व अवेलेबल। अब मेरे बच्चे फ्री रिजर्व अवेलेबल में थोड़ा ध्यान से, इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रीमियम वाला पार्ट कराना है। इस क्वेश्चन को कराने का एक ही पर्पज है, प्रीमियम सिखाना है मुझे तुम्हें। फ्री रिजर्व अवेलेबल के नाम पे जब आप काम करोगे तो आप कहोगे सर जी जनरल रिजर्व में आपके पास 80 है, जिसमें से 20 नहीं हाथ लगा सकते हो, तो बेटा लगा कितना सकते हो, 60,000।
ठीक है, प्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L आपके पास 20,000 है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व आपके पास 5,000 है जो फ्री है, तो आपके पास 85,000 टोटल फ्री रिजर्व हो गया, जिसे आप पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। बट ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो रहा है तो ऑलवेज, और आप यहां पर सारे रिजर्व यूज करने वाले हो, तो बेटा ऑलवेज आप प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन का पैसा यहां से निकाल के अलग रख दोगे कि भैया प्रीमियम रिडेम्पशन कितना है, 1 लाख का 10%, 10,000 रुपए चाहिए। हाँ, आपको एज अ CS स्टूडेंट नॉर्मली एक प्रोविजन होता है सेक्शन 133 जहां पे आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को हाथ नहीं लगाते हो, तो यहां पर आप अजम्पशन लोगे, आप स्टार लगा दोगे कहीं भी कि अगर आप ये मान के चलते हो कि आपकी कंपनी के ऊपर सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल है, ये आपने यहां लिख दिया अज्यूम। अगर आपने लिख दिया अज्यूम कि भैया आप सेक्शन 133 एप्लीकेबल है, तो उस केस में मेरे बच्चे आप इसमें से कुछ भी सिक्योरिटी प्रीमियम में से नहीं निकाल सकते, आपको पूरा 10,000 यहां से निकाल के अलग करना पड़ेगा, और आप सिर्फ 75,000 रुपए रिजर्व यूज कर सकते हो, तो आपको 25,000 के नए शेयर इशू करने पड़ेंगे। फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर कैपिटल इशू करनी पड़ेगी, और अगर एक शेयर भैया 100 रुपए का 10 रुपए का है, तो नंबर ऑफ न्यू शेयर कितने हो जाएंगे, 25,000 डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 2500 शेयर, 2500 शेयर्स। ठीक है, बढ़िया, मक्खन, इजी पीजी। अरे बोलो ना हाँ ना, हाँ सर। लेकिन अगर सर मान लो सेक्शन 133 नॉट एप्लीकेबल होता, मतलब मानते कि हमारे ऊपर सेक्शन 133 नॉट एप्लीकेबल, तो बेटा आप SPR में 2000 पढ़ा है, तो आप यहां पे ये लिखते कि 2000 यूज करके आप यहां से सिर्फ 8000 माइनस करते, तो आपको थोड़े शेयर कम इशू करने पड़ते। ठीक है, तो समझ गए, मतलब बस इतना सा फर्क पड़ेगा कि आपको सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व यूज करना है प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए या नहीं करना। अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा, आप मत करो, काम खत्म, ऊपर लिख दो सेक्शन 133 एप्लीकेबल। और अगर क्वेश्चन कहते नहीं 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 133 एप्लीकेबल नहीं है, तो बेटा फिर आप प्रीमियम को यूज कर सकते हो। ठीक है, अभी नॉर्मल काम करते हैं। अब बताओ एंट्री क्या हो जाएगी बेटा, खत्म चैप्टर, जनरल एंट्री। ठीक है, जनरल एंट्री क्या हो जाएगी, जल्दी बताओ सर जी। आप कहोगे सबसे पहली एंट्री शेयर इशू करने की, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। हाँ भाई, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। इस बार शेयर पार पे इशू हो रहा है, तो 25,000 शेयर 25,000 रुपए में इशू होंगे, 25,000 25,000, बढ़िया। फिर आपका एप्लीकेशन आ जाएगा, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल, कोई प्रीमियम नहीं है बेटा, 25,000 25,000। ठीक है, बाकी का आपको फ्री रिजर्व निकालना पड़ेगा, तो फ्री रिजर्व के लिए आप पैसा निकालोगे, आप फ्री रिजर्व के लिए पैसा निकालोगे, जनरल रिजर्व पूरा यूज कर लो, कहते 60,000 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको 5,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यूज कर लो, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, दैट इज 5,000। और बेटा P&L में आपके पास 20 है, पर उसमें से 10 मान लो प्रीमियम के लिए अलग रख देना, 10,000 रुपए प्रीमियम के लिए अलग रख दो, तो आप स्टेटमेंट ऑफ P&L जो यूज करोगे वो सिर्फ और सिर्फ कितना यूज करोगे, यहाँ पे 10,000, तो 75,000 यूज हो गया टू CRR अकाउंट। सर जरूरी है क्या वो प्रीमियम का पैसा P&L से ही निकालना? नहीं, आप कहीं से भी निकाल सकते हो, पर मैं हमेशा P&L से निकाल के अलग करूंगा। तो अगर आपने जो P&L से माइनस किया वो P&L से माइनस करा है, ठीक है। उसके बाद आप कहोगे भैया प्रेफरेंस शेयर वापस लेते हैं, बताओ कितने परसेंट प्रेफरेंस शेयर है, 8% प्रेफरेंस शेयर है, 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 1 लाख। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, सर जी 1 लाख का 10%, 10,000 प्रीमियम टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, सर जी 1,10,000। और फिर लास्ट एंट्री ऑलमोस्ट, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर जी कितना, 1,10,000 और 1,10,000। अभी मैं समराइज करता हूँ चैप्टर, अभी समराइज करता हूँ। लास्ट एंट्री मेरे बच्चे, लास्ट एंट्री आप कहोगे कि सर जी इस प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे, तो आप बोलोगे स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू, हाँ जी, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन कितना, 10,000 रुपए आपने निकाल के रखा था, 10,000 का ही प्रीमियम है, खत्म। ठीक है, अगर सेक्शन 133 एप्लीकेबल नहीं होता तो यहाँ पे SPR 2000 यूज हो जाता और P&L से सिर्फ 8,000 की जरूरत पड़ती, बात खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर, दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर मेरे बच्चे। अगर मैं आपको समराइज करूं, बाबू प्लीज समराइज करके देखना ध्यान से, ठीक है, आराम से बताना। अगर आपको नंबर ऑफ शेयर्स दिए हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स या नंबर ऑफ न्यू शेयर्स, नंबर ऑफ न्यू शेयर्स गिवन है, न्यू शेयर गिवन है, तो बेटा केस नंबर 1 आप कहोगे फेस वैल्यू ऑफ
रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस फेस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। प्रीमियम पे हो, पार पे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप यहाँ पे फेस वैल्यू उठाओगे और जो डिफरेंस बचेगा वो सीआरआर बोले तो रिजर्व से पैसा निकालोगे। अगर क्वेश्चन नहीं बता रहा है तो पीएनएल से निकालोगे, खत्म, बाकी एंट्री ठोक दोगे। प्रीमियम के लिए आपके पास जो भी अवेलेबल होगा, प्रीमियम रिडेम्पशन के लिए एसपीआर यूज कर लेना, पीएनएल यूज कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके क्वेश्चन में ज्यादातर नंबर ऑफ शेयर्स नहीं दिए, इफ न्यू शेयर्स नॉट गिवन, न्यू शेयर्स नॉट गिवन, तो बेटा आपके सामने यहाँ पे दो पार्ट पड़ेंगे। अगर पार पे रिडीम हो रहा है एट पार या रिडीम हो रहा है एट प्रीमियम, ठीक है। अगर पार पे हो रहा है तो फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस जितने भी फ्री रिजर्व अवेलेबल है सारे यूज कर लो, फ्री रिजर्व अवेलेबल है सारे यूज कर लो, बात खत्म, ठीक है। और यूज करने के बाद जो भी न्यू शेयर होंगे वो इशू कर दो, खत्म। न्यू शेयर कैपिटल यहां से आ जाएगी, डिवाइडेड बाय फेस वैल्यू न्यू शेयर आ जाएगी। अगर प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है तो बेटा यहां पे फेस वैल्यू ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर माइनस फ्री रिजर्व अवेलेबल, पर उस फ्री रिजर्व में से बेटा आप अवेलेबल में से आफ्टर डिडक्टिंग क्या डिडक्ट कर दोगे, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, प्रीमियम का पैसा अलग निकाल लोगे। प्रीमियम का पैसा अलग निकालने के बाद फिर यहां से माइनस करना, फिर न्यू शेयर कैपिटल आएगी, बस इतना सा डिफरेंस है, खत्म, इतना सा डिफरेंस है, बात खत्म, ठीक है। कितना पैसा माइनस करना है, अगर आप ये मान के चलते हो कि सेक्शन 133 एप्लीकेबल है तो पूरा प्रीमियम माइनस कर लेना। अगर आप क्वेश्चन कहते कि 133 नॉट एप्लीकेबल है तो प्रीमियम का पैसा जो आपको सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करने के बाद जरूरत पड़ेगी वो वाला माइनस कर लेना, खत्म, बस। इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ है नहीं। जनरल एंट्री सब में सेम है, जनरल एंट्री सब में सेम है। तो सर जी हो गया है खत्म हमारा रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, छोटा मोटा सा चैप्टर। एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 से 10 नंबर का नजर आ सकता है, पढ़ के जाना मेरे बच्चों, पढ़ के जाना, 5 नंबर तक का क्वेश्चन नजर आ सकता है। अब आ रहे हैं लास्ट कॉन्सेप्ट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर पे, खत्म कंपनी अकाउंट, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। मेरे बच्चों डिबेंचर की कहानी सुनना, डिबेंचर की अगर मैं कहानी सुनाऊं तो भाई डिबेंचर्स हमारी कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं, पढ़ा है हमने इशू में। हमें इसको आज नहीं तो कल पैसा वापस करना है, दैट इज रिडेम्पशन। और वापस करने के लिए एक सेक्शन आता है, सेक्शन 71, वो कहता है अगर आपको डिबेंचर को रिडीम करना है तो आपके पास टोटल 4 ऑप्शन है। कितने ऑप्शन है? 4। आप एक बार में पैसा वापस कर सकते हो लमसम, आप हौले हौले पैसा वापस कर सकते हो इंस्टॉलमेंट, आप पैसा वापस करने की जगह इन्हें मालिक बना सकते हो कन्वर्जन, और एक है ओपन मार्केट ऑपरेशन कि भैया आप चाहो तो बेटा, आप चाहो तो दुनिया बदल दो, आप चाहो तो ओपन मार्केट ऑपरेशन मतलब डिबेंचर्स को अपने ही स्टॉक मार्केट से खरीद के रिडीम कर सकते हो, पर दिस इज नॉट इन आवर कोर्स, हटाओ इसको, ठीक है। कन्वर्जन में क्या होगा बेटा, कन्वर्जन की बात करूं या रिडेम्पशन की बात करूं या इंस्टॉलमेंट की, तीनों ही केस में 3 एंट्री होंगी, बात खत्म, 3 एंट्री में चैप्टर खत्म, 3 एंट्री में। बाकी 2 पॉइंट और है, अलग से सुनना। सर जी सबसे पहले जैसे हम प्रेफरेंस शेयर में अपना प्रेफरेंस शेयर वापस लेते थे, यहां डिबेंचर लेंगे। हम कहेंगे बाबू पहली एंट्री हमारा डिबेंचर दे दो, परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट डेबिट, जो भी डिबेंचर की फेस वैल्यू है जितना हम रिडीम कर रहे हैं, अगर सारा रिडीम कर रहे हैं तो सारी आएगी, जितना कम कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट बोले तो 50 लाख के डिबेंचर इस साल 10 लाख ही रिडीम करेंगे तो बाबू 10 लाख आ जाएगा, एंट्री तो वही रहेगी, या तो 50 लाख या 10 लाख, बात खत्म। 2, अगर प्रीमियम पे वापस कर रहे हैं, पार पे कर रहे हैं तो यही बात खत्म हो जाएगी, प्रीमियम पे कर रहे हैं तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट डेबिट, जो भी प्रीमियम है टू डिबेंचर होल्डर। बेटा क्या समझाऊं इसमें, सेम जैसे प्रेफरेंस शेयर से प्रेफरेंस वापस लिया था ऐसे डिबेंचर से ले लिया। और दूसरी एंट्री डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, बाबू अगर सारा पैसा वापस कर रहे हैं तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, और अगर थोड़ा पैसा वापस कर रहे हो आप इंस्टॉलमेंट तो जितनी इंस्टॉलमेंट उतना पैसा वापस। और अगर आप कह रहे हो नहीं सर हम तो पैसा नहीं मालिक बनाएंगे तो बेटा टू बैंक की जगह हो जाएगा टू शेयर कैपिटल। ओ, और जितने नंबर ऑफ शेयर इशू कर रहे हो बाबू, जितने नंबर ऑफ शेयर कर रहे हो मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू, अगर शेयर प्रीमियम पे है तो एक और चीज आ जाएगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम अमाउंट, मल्टीप्लाई बाय प्रीमियम। क्लियर है? दैट मीन्स सर जी आपको पहले ये 2 एंट्री सीखनी पड़ेंगी, हाँ जी 2 एंट्री सीखनी पड़ेंगी। कुछ भी हो जाए, चाहे आप लमसम रिडीम कर रहे हो, चाहे आप इंस्टॉलमेंट करो, चाहे आप कन्वर्जन करो, बाबू 3 काम करने। सबसे पहले आप अपना डिबेंचर वापस लोगे, दिस इज ड्यू, इसे बोलते हैं डिबेंचर ड्यू कर, रिडेम्पशन ड्यू करना।
फिर आप उनको पे करोगे, पैसा देना है पैसा दो, शेयर देना है शेयर दो। नंबर ऑफ शेयर अगर क्वेश्चन में दिए हैं तो अच्छी बात है, नहीं दिए हैं तो बेटा अदर देन कैश पड़ा है। हाँ भाई, अदर देन कैश पढ़ के आए हो ना मेरे साथ, तो नंबर ऑफ डिवेंचर कैसे निकलेंगे, नंबर ऑफ डिवेंचर या शेयर, जितना अमाउंट आपको पे करना है माइनस जितना हम ऑलरेडी कैश वैश में अगर कुछ पे कर चुके हैं तो ऑलरेडी पेड हटाओ, डिवाइडेड बाय शेयर का इशू प्राइस पर शेयर। अपने आप नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे, नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे, उससे जितने शेयर इशू कर रहे हैं मल्टीप्लाई बाय फेस वैल्यू शेयर कैपिटल, जितना सिक्योरिटी प्रीमियम कर रहे हैं प्रीमियम। क्लियर है। और अगर ये प्रीमियम रिडेम्पशन है तो बेटा इसको भी राइट ऑफ करना पड़ेगा, जैसे हमने क्या करा प्रेफरेंस शेयर में, एंट्री नंबर 3 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अगर क्वेश्चन में तो वहां से पैसा निकालो, और नहीं है तो जिसका कोई नहीं उसका स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम रिडेम्पशन, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। बेटा दुनिया इधर से उधर हो जाए, ये 3 एंट्री तो होनी है, फर्स्ट प्रेफरेंस ये, सेकंड प्रेफरेंस ये, बात खत्म। पहले डिवेंचर वापस ले लो, फिर डिवेंचर पे या कन्वर्ट कर दो, और फिर जो प्रीमियम है उसे राइट ऑफ कर दो। बढ़िया, इजी पीजी, क्लियर है। बट क्वेश्चन कहता है कि इतना तो होगा ही होगा, प्लस 2 बातें और हैं सर, अगर आप कन्वर्जन पे कर रहे हो तो कुछ नहीं होगा, पैसा जब जा ही नहीं रहा शेयर जा रहा है तो आप ये 3 एंट्री में ही खुश हो जाओ। लेकिन अगर आप लमसम या इंस्टॉलमेंट कर रहे हो, चाहे पैसा एक बार में वापस करो चाहे हौले हौले करो, आपको 2 बातें और करनी पड़ेंगी। एक आएगा DRR, आपको DRR बनाना पड़ेगा। साल शुरू होने ते सर, इस साल जब रिडीम कर रहे हो तो उसके पहले साल के स्टार्टिंग में आपको एक रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा कि हम पैसा जोड़ रहे हैं। बेटा कितना बनाना पड़ेगा सर, एज पर न्यू लेटेस्ट अमेंडमेंट 10% ऑफ द टोटल अमाउंट, जितनी भी फेस वैल्यू है पूरे डिवेंचर की उसका 10% आपको एक एंट्री बनानी पड़ेगी, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू DRR, 10% ऑफ फेस वैल्यू, 10% ऑफ फेस वैल्यू। और सबसे पहले ये बनाया जाएगा, और एंड में बाबू, सबसे एंड में स्टार्टिंग में बनाएंगे कि भाई पैसा जोड़ेंगे, और जब ये सब कुछ हो जाएगा तो एंड में बाबू क्या करेंगे, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व, इस रिजर्व को खत्म करके जनरल रिजर्व में अपनी सेविंग में डाल देंगे, टू जनरल रिजर्व। इसका मतलब है 2 एंट्री, ये 3 एंट्री करने से पहले आपको DRR का काम सेक्शन 71 के हिसाब से करना पड़ेगा। DRR बनाना पड़ेगा, DRR खत्म करना पड़ेगा, कितना बनाना पड़ेगा 10% ऑफ फेस वैल्यू, और लास्ट में जब रिडीम हो जाएगा तो वो पैसा जर्नलिज्म में चला जाएगा, पहला काम। दूसरा सर, DRI सर, ये इस पैसे को आप अपने पास नहीं रख सकते, इसको आपको गवर्नमेंट के पास जमा करना पड़ेगा। दैट मींस सर जी एक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। सर कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ये 15% ऑफ जो डिवेंचर रिडीम होने वाले हैं उनकी फेस वैल्यू। अगर मैं 50 लाख के डिवेंचर इस साल 20 लाख रिडीम करूंगा तो DRR 50 लाख पे पूरे पे बनेगा टोटल फेस वैल्यू पे, और DRI बनेगा सर जी 20 लाख का 15%, 5 लाख का DRR, 3 लाख का DRI बेटा। और लास्ट में जिस दिन रिडेम्पशन डेट होगी, जिस दिन रिडेम्पशन डेट होगी पहले पैसा डालेंगे स्टार्टिंग में, और जिस दिन रिडेम्पशन करना होगा उस दिन गवर्नमेंट से पैसा ले लेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, बात खत्म। बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, पैसा आ गया। तो इसका मतलब है अगर मैं आपसे टोटल पूछूं बेटा, तो दिस इज ऑल अबाउट रिडेम्पशन। सर कन्वर्जन में ये DRI बनाने की जरूरत नहीं है, नॉर्मली देखा जाए 4 3 7 एंट्री होने वाली, बात खत्म। सबसे पहले DRR बनेगा, फिर DRI में पैसा जाएगा, फिर आप जिस दिन रिडेम्पशन डेट होगा उस दिन अपना DRI से पैसा निकालोगे, फिर डिबेंचर वापस लोगे, फिर पेमेंट करोगे, और लास्ट में प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे, और जब सब हो जाएगा तो एंड में DRR कैंसिल हो जाएगा। तो 2 DRR की एंट्री बनाने की, खत्म करने की, सबसे पहले बनेगा सबसे एंड में खत्म होगा। 2 DRI की बनाने की, DRR बनाते ही पैसा इन्वेस्ट करेंगे और रिडेम्पशन से पहले पैसा निकाल लेंगे, और 3 एंट्री घिसी पिटी वही रिडेम्पशन की, पहले हमारे डिबेंचर वापस दे दो, फिर अपना पैसा ले लो, और फिर अपना प्रीमियम को राइट ऑफ कर लो, खत्म। बढ़िया, इजी चैप्टर मगन। यही है हमारा डिबेंचर का रिडेम्पशन। डिटेल में कॉन्सेप्ट में पढ़ा दिया, डिटेल में आरंभ में पढ़ाया था। मजा आ रहा है ना बाबू, तो एक लाइक कर दे प्यारा सा, और जल्दी से कमेंट कर दे कि सब कुछ क्लियर है या नहीं क्लियर है। आओ क्वेश्चन कराता हूँ, बस मेरे बच्चे क्वेश्चन कराता हूँ। पहले इजी क्वेश्चन करते हैं। आपके मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया 5 नंबर का आ सकता है मेरे बच्चे, आराम से देखना। कह रहा है एक कंपनी है जिसके पास हमारे 80,000 डिबेंचर हैं,
एक डिबेंचर कितने रुपए का, 100 है, 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है सर जी, 80,000 इंटू 100 रुपए का है। डिबेंचर्स को रिडीम करना है 1 मार्च 2025 को। अच्छा, टर्म्स ऑफ इश्यू ऑफ डिबेंचर में लिखा है कि इन डिबेंचर्स को रिडीम करना है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। मतलब 80,000 का डिबेंचर 100 में नहीं वापस करेंगे, 105 में वापस करेंगे, प्रीमियम रिडेम्पशन। बहुत बढ़िया। कह रहा हमने कंपनी ने ऑप्शन दिया डिबेंचर होल्डर को कि वो चाहें तो अपनी जितनी भी रिडीमेबल वैल्यू, जो भी उनका टोटल पैसा बनता है 105 से मल्टीप्लाई करके, उसका 20% पैसा कैसे ले सकते हैं, शेयर्स में ले सकते हैं, मालिक बन सकते हैं, कन्वर्ट करा सकते हैं। जिस शेयर की वैल्यू 10 रुपए, लेकिन हम उसका इशू प्राइस क्या रखेंगे, प्री डिटरमाइंड प्राइस बोले तो इशू प्राइस कितना रखेंगे, 15। और बाकी जो बचा बेटा, बाकी कितना बचा, बाकी बचा 80%, 80% कैश में ले लें। तो हमने एक ऑप्शन दिया है, देखो ऑप्शन ना समझो, ऑप्शन ये नहीं है, ऑप्शन 1 तो ये है कि बेटा 100% कैश ले लो, 100% कैश। रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट, रिडेम्पशन का मतलब होता है पेमेंट। तो एक तो ये है, या फिर ऑप्शन 2 ये है कि बाबू 80% कैश ले लो, जो हमें क्वेश्चन नजर आ रहा है, एंड बैलेंस 20% का शेयर ले लो। तो हमने 2 ऑप्शन दिए कि या तो पूरा रिडेम्पशन कर लो, कैश ले लो। ये समझना बेटा, क्वेश्चन बच्चा कहता है ये 100% वाली लाइन कहां लिखी है, बाबू ये लिखी नहीं होगी, अंडरस्टूड है कि अगर कंपनी 80,000 डिबेंचर रिडीम कर रही है, इसका मतलब पूरा पैसा देने को तैयार है। लेकिन कंपनी ने एक ऑप्शन दे दिया कि अगर पैसा नहीं लेना, शेयर भी ले सकते हो, लेकिन शेयर 20% मिलेगा, बाकी का पैसा मिलेगा। अब हमारे पास 100 डिबेंचर होल्डर हैं जिनके पास टोटल 10,000 डिबेंचर। हमें इन 100 लोगों से मतलब नहीं है, 80 में से 10,000 डिबेंचर ने ऑप्शन नहीं लिया है, मतलब पैसा लिया है, बाकी 70,000 डिबेंचर ने ऑप्शन लिया है। कह रहा भाई साहब ये बताओ कितना शेयर दोगे और कितना पैसा कैश में पे करोगे। चलो भाई आओ कैलकुलेशन करते हैं, आओ मेरे बच्चे, मजा आएगा। चार्ट फॉर्म में समझाता हूं। 80,000 डिबेंचर है मेरे बच्चे टोटल, ठीक है, जिनकी फेस वैल्यू 100 है और रिडीमेबल वैल्यू है 105, मतलब पैसा देना है 105। ये हमारे क्वेश्चन की कहानी है। अब क्वेश्चन में 2 केस हुए हैं। 10,000 डिबेंचर ने बोला है भाई साहब हमें तो एक्सरसाइज नहीं करना है, नॉट एक्सरसाइज ऑप्शन, उन्होंने ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है। और जो 70,000 डिबेंचर हैं बाबू, 70,000 डिबेंचर हैं, वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर रहे हैं, कह रहे हैं भाई हमें ऑप्शन चाहिए, वो ऑप्शन चाहिए। ठीक है, चलो अब मेरे बच्चे क्या है, सर जी अगर आप कह रहे हो 100% इनको नहीं चाहिए, तो इनकी पेमेंट होगी पेड इन कैश। इन्हें 100% क्या कर दो, 100% कैश में पे कर दो। कितनी पेमेंट होगी इनकी, सर 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 105 रुपए। भाई 105 में 5% प्रीमियम पे पैसा वापस कर रहे हैं, तो उठा के सीधा 10,50,000 रुपए इनको पे कर दो कैश। ले भाई रोकड़ा ले, बात खत्म। 80,000 70,000 डिबेंचर की क्या होगी, इनकी जो रिडीमेबल वैल्यू है वो 70,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 105, इनको देना है ये पैसा। बताओ कितना आ गया सर, 70,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाय 105, 105, ठीक है, दैट इज 73,50,000 की पेमेंट है। इस पेमेंट के 2 हिस्से हो जाएंगे, 20% शेयर ले लो, 20% शेयर और 80% कैश। तो जल्दी बताओ कैश कितना आ जाएगा, इसका 80% अगर आप निकालोगे तो ये आ गया 58,80,000 रुपए। तो भाई तू कैश ले ले, बढ़िया, इतना पैसा कैश का ले ले। और 20% अगर मैं माइनस करूं तो बेटा आपका आ गया 73,50,000, दैट मीन्स 14,70,000 के शेयर, 14,70,000 के शेयर। तो अगर मैं शेयर निकालूं, नंबर ऑफ शेयर, तो जल्दी बताओ नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, 14,70,000 डिवाइडेड बाय एक शेयर का प्राइस जो रखा गया है बेटा, एक शेयर का प्राइस जो रखा है 10 का शेयर है, लेकिन हम इशू प्राइस करेंगे 15, दैट मीन्स डिवाइडेड बाय 15। तो हम जो शेयर देंगे वो हम देंगे 98,000 शेयर्स कंपनी इशू करेगी। बात समझ आई, इसका मतलब ये है कि आपको ये वाला पैसा कैश में देना है, ये वाला पैसा कैश में देना है और ये शेयर्स देने हैं। बात समझ आ गई। तो इसका मतलब 80,000 में से 10,000 को तो पूरा पैसा देना है, 70,000 के 2 हिस्से होने हैं बेटा, जितना भी उनका पैसा बनता है उसका 20% शेयर में दे दो, 80% कैश में दे दो। बढ़िया मक्खन, इजी पीसी। अगर इसकी एंट्री बनाने को तो मैं 1 मिनट में एंट्री बना के दिखाता हूं आपको। हम कहेंगे कितने परसेंट डिबेंचर है, सर जी डिबेंचर जो हैं वो हैं 12%। बताओ कितना हो गया, 12% डिबेंचर, 12% डिबेंचर है सर 80 लाख के, बोलो हाँ है ना, 80,000 इंटू 100। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन जो हमारा डिसाइड हुआ है वो 5% हुआ है, तो 80 लाख का 5% बोले तो 4 लाख का प्रीमियम है।
ये पैसा हमें टू डिवेंचर होल्डर को देना है 84 लाख, 84 लाख। और बेटा ये हमने डिवेंचर वापस लिए और फिर पेमेंट मारेंगे डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट 84 लाख की पेमेंट के लिए। ये क्वेश्चन ने मांगा नहीं, मैं एक्स्ट्रा कर रहा हूं। सेवा टू कैश, कितना पैसा दोगे? तो आपने बोला पैसा देना है 10,50,000 और 58,80,000, तो 10,50,000 उनको देना है जो ऑप्शन नहीं ले रहे हैं, और जो ऑप्शन ले रहे हैं उनको भी 58,80,000 देना ही देना पड़ेगा। बाकी को देंगे हम इक्विटी शेयर कैपिटल, लेकिन ये पार पे नहीं है, प्रीमियम है, तो एक चीज और चिपक के आ जाएगी, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। कितने शेयर? 98,000 शेयर क्वेश्चन दे रहा है, एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन शेयर दिया जा रहा है 15 में, तो 98,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 5, बताओ कितना आ गया? ये अमाउंट कैलकुलेट करोगे आप जल्दी से, तो 10,50,000 प्लस 58,80,000, ये हो गया 69,30,000, और ये आ जाएगा 9,80,000, और ये आ गया 4,90,000 के शेयर। इस प्रीमियम का क्या होगा सर? प्रीमियम के लिए अगर एसपीआर है, जो ऑफकोर्स मेरे पास है 4,90,000, 4 लाख का यूज करना है, तो 4 लाख को वहां से यूज कर सकते हो, 4 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन, टू प्रीमियम रिडेम्पशन। यहां ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है भाई, आप प्रेफरेंस शेयर में दिक्कत है लेकिन डिवेंचर में कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 एंट्री बैक टू बैक हो गई, पहले डिवेंचर वापस लिया, फिर डिवेंचर की पेमेंट करी, और फिर डिवेंचर का प्रीमियम राइट ऑफ कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट, ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आ सकता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कवर खत्म। तो दिस इज ऑल अबाउट कन्वर्जन, हमारा कन्वर्जन इनटू डिवेंचर हो गया।